आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों तुम्हें कंटेंट क्रिएशन रोक देना चाहिए। मैं हर जगह बोलता रहता हूं कि कंटेंट क्रिएट करो, लेकिन आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्यों तुम्हें कंटेंट क्रिएशन रोक देना चाहिए, एटलीस्ट द वे दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग इट। सबसे पहली बात ये समझो कंटेंट क्रिएशन एग्जैक्टली होता क्या है। कंटेंट क्रिएशन बेसिकली खुद का कुछ भी स्किल या कुछ भी खुद की नॉलेज दूसरों को प्रोवाइड करना होता है। लेकिन आजकल मेजॉरिटी लोग जो कर रहे हैं बस मेरे को या कोई भी और दूसरे क्रिएटर्स को कॉपी कर रहे हैं। अब मैंने ये पहले भी बोल रखा है, कॉपी करने से ग्रोथ होती है, लेकिन लोग उसका दूसरा कंपोनेंट भूल गए। मैंने कहा था अगर तुम्हें किसी से कॉपी भी करना है तो उससे इंस्पिरेशन लो, खुद का थोड़ा स्टाइल डालो, खुद का थोड़ा टच डालो। यही चीज है जो मैंने की थी, जिसकी वजह से आज मेरे को सक्सेस मिली। मैं 1K से 800K फॉलोअर्स तक पहुंच पाया, क्योंकि मैंने दूसरे लोगों के अच्छे आइडियाज लिए, उनको अपनी स्टाइल में प्रेजेंट किया और अपने तरीके से प्रेजेंट किया। लेकिन दूसरी तरफ आजकल सब क्या कर रहे हैं, सेम टाइप की एडिटिंग, सेम सॉन्ग, सेम तरीका बोलने का, और बिना किसी एक्सपीरियंस के बोल रहे हैं। अभी जैसे मैं तुम लोगों को कुछ वीडियोस दिखाने वाला हूं, इनको आ जाओ देखते हैं साथ में, फिर मैं बताता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। बंद कर दो अपने इंस्टाग्राम को, बंद कर दो अपने इंटरनेट को, अपनी जेब चेक करो, अपने बैंक बैलेंस चेक करो। जैसी तुम्हारी असलियत। पापा से पैसे मांगने जा रहा था, ये देख इंस्टाग्राम की पावर। तू भी कंटेंट बना, तू भी वीडियोस बना। नहीं तो सिर्फ पापा से पैसे मांगने आएगा, तू पापा से पैसे मांगेगा तू सिर्फ गरीब ही बनेगा। तो अब मैं तुम लोगों को बताना क्या चाह रहा हूं, मैं इस बंदे को रोस्ट नहीं करना चाह रहा, पर मैंने ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं जो सेम चीज कर रहे हैं। सेम गाना चला दिया, सेम एडिटिंग स्टाइल हो गया और कैमरा के सामने आके बात करने लग गए। तो पहली बात, इंस्टाग्राम की कोई पावर नहीं है। इंस्टाग्राम पे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड तरीके हैं। पहली बात, इंस्टाग्राम पे व्यूज के कोई पैसे नहीं मिलते। तुम्हारे कितने भी मिलियन व्यूज आ जाए, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। पैसे मिलते हैं तो किससे, स्टोरी प्रमोशन से या ब्रांड प्रमोशन से या खुद का कोई भी प्रोडक्ट सेल करने से। अब इन तीनों चीजों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तुमसे कोई भी प्रोडक्ट क्यों और कब खरीदेगा? अगर दूसरे बंदे को लगता है कि तुम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, तुम एजुकेटेड हो, तुम्हारे पास ऐसा कुछ स्किल है जो उसके पास नहीं है, तभी जाके वो तुम्हारा कोई भी सेशन बुक करेगा या तुमसे कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने का सोचेगा। ये हो गया पहली चीज। सेकंड हो गया ब्रांड प्रमोशन। ब्रांड प्रमोशन करने के पहले काफी सारी चीजें देखते हैं, जैसे तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, तुम्हारे कितने व्यूज हैं। इनके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि तुम एग्जैक्टली कौन सी ऑडियंस को केटर कर रहे हो, लोग तुम्हारे कंटेंट को कैसे अज्यूम कर रहे हैं, वो इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, नेगेटिव वे में ले रहे हैं, मीम्स की तरह देख रहे हैं और ये सब। और अगर तुम भी इनमें से हो जो ऐसा टाइप का कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो ये बात समझो यार, तुम किस बेसिस पे की चीजें बोल रहे हो। अभी जैसे कि बंदा बोल रहा है कि इंस्टाग्राम की बहुत पावर है, बहुत सारे पैसे कमा लिए इसने, तो यार चीज ये है, अपन को भी पता है इसने ऐसा कुछ नहीं करा है। ये जो भी बोल रहा है बिना एक्सपीरियंस के बोल रहा है, ठीक है। तो अब इसकी बात कोई भी सीरियसली नहीं लेने वाला है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। मान लो मैं एक रेस्टोरेंट में शेफ हूं और कोई एक रैंडम बंदा आके मेरे को एडवाइस देता है कि खाना कैसे बनाना है, तो मैं उसकी एडवाइस बिल्कुल नहीं लेने वाला। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई बहुत ही प्रोफेशनल जो मे बी मास्टर शेफ में जा रखा है, गॉर्डन रैमसी के साथ काम कर रखा है, वो बंदा आके मेरे को बोलता है भाई ये चीज़ ऐसे बनती है और ऐसी नहीं, और मेरे को पता है वो बंदे का क्या एक्सपीरियंस है, तो मैं उस बंदे की ओपिनियन की वैल्यू करूंगा। लेकिन अगर वो सेम ओपिनियन मेरे को किसी अनएक्सपीरियंस्ड बंदे ने दिया होगा, तो मैं उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करने वाला। तो इस सिनेरियो में ऐसा ही हो रहा है, ये बंदा एकदम अनएक्सपीरियंस्ड है। अब ये बात कितनी भी अच्छी कर ले, लोग इसको वैल्यू नहीं करने वाले, और यही रियलिटी है। तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है, तो करे क्या? तो क्या कंटेंट क्रिएट करना बंद कर दे? नहीं। देखो, कंटेंट क्रिएशन करके पैसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ता है। पर्सनल ब्रांड का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? देखो, ब्रांड का यही मतलब होता है कि जब भी तुम किसी को अपना नाम बताओ, वो तुम्हारे प्रोफाइल के थ्रू जाए तो उसको समझ आ पाए तुम एग्जैक्टली क्या करते हो, तुम्हारे पास क्या स्किल्स हैं, और तुम पिछले मे बी 5 महीने 6 महीने से क्या अचीव करने का ट्राई कर रहे हो, तुम किस चीज में स्पेशलाइज्ड हो। अब ये सब देखने से मेरे को कुछ भी नहीं आइडिया लगा, इसलिए ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो ऐसा ही टाइप का कंटेंट बनाए जा रहे हैं और बिना सर पैर के सोच रहे हैं कि उनको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे एक बार उनके फॉलोअर्स आ गए। तो भाई रियलिटी ये है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद इंडस्ट्री में हूँ यार, मैंने खुद 800 के हैं, मैं खुद जानता हूँ इतने सारे क्रिएटर है जिनके 100K 200K 300K हैं, लेकिन उनको कोई भी ब्रांड डील्स नहीं मिल रही है, इस एक ही रीजन से कि उनका जो कंटेंट है वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अभी ये बंदा मान लो अच्छी बात कर भी रहा है, तो इसके पास कोई सोर्स नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो लोग इसकी बात सीरियसली नहीं लेने जा रहे हैं। तो अगर तुम छोटी एज के हो, 14 साल 16 साल 17 साल के हो, तो तुम क्या कर सकते हो अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए? ये बताने की जगह कि दूसरों को क्या करना चाहिए, तुम लोगों को ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो खुद को ग्रो करने के लिए। इससे क्या फायदा होगा मैं तुमको बताता हूं। अगर तुम 17 साल की उम्र में किसी को बताओगे कि तुम क्या कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, तो जो तुमसे बड़ा होगा वो भी इंस्पायर होगा कि भाई ये छोटा है मेरे से और अपने आप पे काम कर रहा है। कोई तुम्हारी एज का होगा तो उसको भी समझ आएगा कि कहां से वो सेम चीजें सीख सकता है। तो तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए, अगर तुम दिन में कुछ भी एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हो, कुछ भी बुक पढ़ते हो, कुछ भी पॉडकास्ट देखते हो, तो लोगों को इसकी लर्निंग्स शेयर करो। ये हो गया लर्निंग शेयर करना, तुमने कहीं से देखा और उसको बताया। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हारा पर्सनल ब्रांड बिल्ड होएगा, लोगों को समझ आएगा तुम क्या सीख रहे हो।
लेकिन अगर इसको तुम सीधा बिना कोई सोर्स के समझाने लग गए दूसरों को कि भाई बिजनेस ऐसा होता है, तो लोग तुम्हारी बात नहीं मानने वाले, लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन अगर तुमने सेम चीज ऐसे बोल दी, यार मैंने सुना है कि बिजनेस ऐसा होता है, मैंने इस प्रोफेशनल बनने के इस पॉडकास्ट में सुना है, इस बुक में पढ़ा है, तो अचानक से सडनली तुम्हारी ब्रांड की वैल्यू बन जाएगी, लोग तुम्हारी बात को सीरियसली लेने लगेंगे। इसलिए बिना सर पैर के सिर्फ ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होने वाला, अपनी लाइफ दिखाओ। मैं एग्जैक्टली यही करता हूं अपने चैनल पे। अगर मेरे को किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता तो पहले मैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ता हूं, रिसर्च करता हूं और फिर जाके उसके बारे में कुछ बोलता हूं। या मैं जो भी चीजें अपने पेज पे बोलता हूं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोलता हूं। मैं बिना सर पैर की बातें नहीं करता। जो चीज मेरे को नहीं समझ में आती, जिस बारे में मेरे को एक्सपीरियंस नहीं होता, उस बारे में मैं बात ही नहीं करता। तो आई वुड रिकमेंड यू टू डू द सेम। सेकेंडली, कंटेंट क्रिएशन तुम्हारी लाइफ का फोकस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भले ही कंटेंट क्रिएशन में कितने भी पैसे हों, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं होगा तो तुम्हें उसके लिए कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। और आज से 3-4 साल बाद अपन को नहीं पता क्या हो सकता है। जैसे टिकटॉक बैन हो गया, अपन को नहीं पता, हो सकता है इंस्टाग्राम भी बैन हो जाए, हो सकता है इंस्टाग्राम तुम्हें व्यूज देना कम कर दे, हो सकता है तुम्हारे व्यूज, लाइक, शेयर सब कम हो जाए। तो फिर तुम उस सिनेरियो में क्या एग्जैक्टली करने का सोच रहे हो। मान लो आज से 2 साल बाद तुमने बहुत सारे पैसे कमा लिए इंस्टाग्राम से, लेकिन 2 साल बाद तुम्हारे इंस्टाग्राम पे व्यूज आना बंद हो गए, तो फिर लाइफ में क्या करोगे। इसलिए तुम कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो उसके साथ साथ जो मेन चीज है वो है तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारे स्किल्स। पढ़ो, पॉडकास्ट देखो, फाइनेंस के बारे में सीखो, ट्रेडिंग सीखो, तुम जो भी फील्ड में हो उसको अपना फोकस रखो। अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर तुम कॉमर्स फील्ड से हो या तुम आर्ट्स फील्ड से हो, किसी से भी हो, ये मतलब नहीं है पर्सनल ब्रांड का, कंटेंट क्रिएशन का, कि तुम अपना मेन स्किल छोड़ दो और फिर आराम से पूरा टाइम कंटेंट क्रिएशन में दे दो। मेरे आज 800 के फॉलोअर्स हो चुके हैं और आज भी मैं एक हफ्ते में कंटेंट क्रिएशन को सिर्फ 3 से 4 घंटे देता हूं। इतने बड़े स्केल होने के बाद भी जो मेरा प्राइमरी फोकस है वो मेरी एजुकेशन है और मेरा स्किल डेवलपमेंट है, क्योंकि मेरे को पता है अगर मेरे फॉलोअर्स ज्यादा हो गए लेकिन मेरे पास अगर कुछ स्किल नहीं है उनको देने को, कुछ एजुकेशन नहीं है, कुछ वैल्यूएबल नहीं है उनको प्रोवाइड करने को, तो मेरी ग्रोथ नहीं होने वाली, ठीक है। और कल को अगर इंस्टाग्राम डिलीट हो गया तो भी मेरे पास मेरी एजुकेशन, मेरे स्किल्स, मेरा फाइनेंशियल नॉलेज होगा, जिसके बेस पे मैं पैसे कमा सकता हूं, बिजनेस कर सकता हूं। और यही मैसेज मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन बस दूसरों को कॉपी करने के लिए और ट्रेंड की वजह से कर रहे हो तो भाई बंद कर दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। फाइनली मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि खुद का पर्सनल ब्रांड बनाने पे फोकस करो, जो तभी बनेगा जब तुम अपनी खुद की लाइफ एक्सप्रेस करोगे, खुद के इमोशंस एक्सप्रेस करोगे, खुद की लर्निंग्स एक्सप्रेस करोगे। सिर्फ दूसरों के वर्ड्स और आइडियाज कॉपी करने से तुम्हारा खुद का पर्सनल ब्रांड कभी नहीं बनेगा। और अगर तुम सोच रहे हो तुम ये करके पैसे कमा लोगे तो भी बिल्कुल नहीं। और ये याद रखना, सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन तुम्हारा हमेशा फोकस नहीं होना चाहिए। तुम्हारा फोकस होना चाहिए तुम्हारी पढ़ाई पे, तुम्हारी एजुकेशन पे और स्किल्स डेवलप करने पे, ठीक है। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब ये बात तुम्हें समझ आ गई तो ठीक, वरना मुझे क्या यार, जो करते हो वो करते रहो।